नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम यहाँ पे अतिथि शिक्षक ने लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करेंगे कि ट्रायल पर चल रही ई अटेंडेंस से वेतन निर्धारण क्यों स्कूल शिक्षा मंत्री से सवाल किया अतिथि शिक्षकों ने। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम फुल डिटेल आपको यहाँ बताएंगे, जैसे कि अतिथि शिक्षक न्यूज़ ट्रायल पर चल रही ई अटेंडेंस वेतन निर्धारण क्यों स्कूल शिक्षा मंत्री। इस सवाल अपने निर्देश अनुसार अतिथि शिक्षकों ने ई अटेंडेंस लगाना शुरू किया है। आपने कहा था कि यह व्यवस्था 3 महीने ट्रायल पर है, तो लोक शिक्षण संचालन भोपाल के अधिकारी ई अटेंडेंस प्राप्त डाटा के आधार पर वेतन निर्धारण क्यों कर रहे हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि सिस्टम 3 महीने पर ट्रायल पर है। अतिथि शिक्षकों अभय गुप्ता का कहना है कि ई अटेंडेंस सिस्टम में कई प्रकार की समस्या है। निर्धारित समय पर स्कूल में उपस्थित हो जाने के बाद भी ई अटेंडेंस नहीं लग पा रही है। अतिथि शिक्षकों ने इस बात पर आपत्ति नहीं उठाई, क्योंकि स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा था कि यह सिस्टम 3 महीने ट्रायल पर है। नियमित शिक्षकों ने उनकी अपील पर नहीं माना, परंतु अतिथि शिक्षकों ने स्कूल शिक्षा मंत्री का सम्मान रखा। इसके बावजूद लोक शिक्षण डीपीआई के अधिकारियों ने ई अटेंडेंस सिस्टम प्राप्त उपस्थिति पत्रक के आधार पर अतिथि शिक्षकों का वेतन निर्धारण कर रहे हैं। यह न्यायपूर्ण है, क्योंकि सिस्टम की गड़बड़ी 100% उपस्थिति दर्ज नहीं हुई है। भोपाल में गाइड अतिथि शिक्षक सुमित अग्रवाल का कहना है कि जब अनियमित शिक्षकों का वेतन मैन्युअल रजिस्टर के आधार पर जनरेट किया जा रहा है, तो फिर सिस्टम की मदद करने वाले अतिथि शिक्षक का वेतन ई अटेंडेंस सिस्टम के आधार पर क्यों नहीं जनरेट किया जा रहा है। सुमित का कहना है कि डिपार्टमेंट का पहले अपना सिस्टम ठीक करना चाहिए, इसके बाद ई अटेंडेंस की कोई परेशानी नहीं होगी। परंतु हमने ई अटेंडेंस लगाई और दर्ज नहीं हुई, तो इसके लिए हमें वेतन कटवाने का इंतजार है नहीं है। सुमित ने कहा कि यदि स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय हमारी मांग पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हम इसका हर कार्यक्रम में उनसे सवाल करेंगे। हम वैसे भी इस मजदूर से कम वेतन पर काम करते हैं, इतना अत्याचार सहन नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से अतिथि शिक्षकों का ई अटेंडेंस सिस्टम को लेकर बहुत ज़्यादा आक्रोश है कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमारी वेतन पे इतना फर्क क्यों हो रहा है। ये सब चीज़ें कही गई हैं और ये सवाल उनका शिक्षा मंत्री से। अब देखते हैं इस पर शिक्षा मंत्री का क्या कहना है। क्या अतिथि शिक्षकों को इससे राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।